हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। तुषार पाड़े दिस साइड एंड आई होप सब मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम आई गेस जून महीने में मैं आपसे मिला था। एक महीना हो गया आपसे बात नहीं हुई मेरी यूट्यूब के द्वारा। सो आई थॉट कि आज एक सही समय है आपसे बात करने का, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स है आपके लिए। सो मैं आपको वो लेके आया हूँ आज आपके लिए। सो आई गेस हम लोग लास्ट टाइम जून में मिले थे, राइट। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। जून में जब एग्ज़ाम्स थी आपकी फर्स्ट वीक, तब हम लोग बहुत रेगुलरली मिलते थे। रिवीजन बैच मैंने ली थी। उसके बाद पेपर भी डिस्कस किया था हमने, सेबी का कैसा आया था वो बात हुई थी। आई गेस मैं एक और बार आया था वो प्रवीण सर के साथ में, अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ सीएस प्रोफेशनल लेक्चर्स। ठीक है, सो ये सब हम लोग किए थे, लेकिन उसके बाद एक महीना हो गया था, मैं आपसे मिल नहीं पाया। सर वजह बहुत सिंपल सी थी। आई वॉज बिजी इन रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ। सेबी की रिकॉर्डिंग का मैंने आपको वादा किया था, आपको याद है, तो मैं वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सीएस प्रोफेशनल के लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड हो रहे थे, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। तो सर ये सब तैयारी में मेरा टाइम निकल गया। सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव टाइम फॉर यूट्यूब, दो आई वॉज डूइंग ओनली फॉर यू गाइस। मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा था, लेकिन मैं यूट्यूब में लाइव नहीं आ पा रहा था। आज मैंने सोचा रिकॉर्डिंग भी कर लूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ अपडेट्स है, अच्छी अच्छी बातें। सो वो अपडेट्स मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, राइट। सो शुरू करते हैं अपडेट्स। सबसे पहला अपडेट तो आपको दिख गया होगा, मेरा जो चैनल का नाम है वो बदल गया है। इट्स नाउ लॉजिकल गुरुजी, राइट। सो मुझे लगा कि नाम बदलना चाहिए। तुषार पहाड़े को तो सब जानते ही है, बट देन येस, फ्रॉम पास सो मेनी डेज सो मेनी पीपल एडमायर्स मी। उन्होंने, कई लोगों ने मुझे लाइक किया, कई लोगों ने सोचा कि सर तुषार सर इतना बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो कई लोगों ने मुझे एडवाइस भी की थी कि सर आप अपने चैनल का नाम कुछ अच्छा करिए करके। सो मैंने भी बहुत विचार किया, अपने स्टाफ से बात की, फ्रेंड से बात की, एंड देन आई केम आउट विद दिस नेम लॉजिकल गुरुजी, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस नेम। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। सेकेंडली, दिस बुक, केस लॉ बुक, एवरीवन नोज इट्स माय यूएसपी। पूरे इंडिया में लोग इसको पसंद करते हैं, सब लोग देख सकते हैं सामने में, शायद आपको दिखेगा भी, ठीक है ना। तो इसमें सर 400 केस लॉज अब तक अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी बुक बना दी है, केवल 200 रुपये की है। सर 200 रुपये में 400 केस लॉस, लाइफ में क्या मिलता है आज, ठीक है ना। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, कैसे भी बच्चे हो, सीए कर रहे हो, आईपीसीसी में हो, फाइनल में हो, डजेंट मैटर, आप सीए, आप लॉ पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ, तो सर ये बुक आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि सर इसके में कम से कम 400 केस लॉस है, मेजरली सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व है प्रैक्टिस के लिए। इतना क्वेश्चन होने के बाद अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए, तो मुझे लगता है आप इसको हेल्प टैकल कर पाएंगे। और यही सर रिव्यू थे मेरे बच्चों के, जिन्होंने एग्ज़ाम दी जून में। सबको लगा कि सर ये केस लॉ बुक ने बहुत तहलका मचाया था, कई लोगों को हेल्प भी की थी, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली परचेज दिस बुक। अगेन डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक मैं आपको दे दूंगा कि कहाँ से बाय करेंगे और कैसे बाय करेंगे। तो चैनल दूसरा ऑब्वियसली केस लॉ की बुक को लेकर। थर्ड इज, अगेन आई टोल्ड लास्ट टाइम ऑल्सो टू एवरीवन दैट सीएस प्रोफेशनल और सीएस एग्जीक्यूटिव के लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं। अगस्त में सेबी के लेक्चर्स आएंगे, अगस्त एंड में। So there are so many people who are waiting for my lectures. I daily get the messages that you have said that lectures will be coming on August. So yes, मुझ पर आप ट्रस्ट करें। ऑब्वियसली सेबी के लेक्चर्स डेफिनेटली आएंगे, अच्छे आएंगे। क्वालिटी तो खैर मेरी मजबूरी है, मुझे सर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद ही नहीं है, तो क्वालिटी तो रहेगी। 60 आर के आसपास लेक्चर रहेंगे वो, जो आपको अगस्त एंड में मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आप बिल्कुल बिंदास रहें। यू कैन स्टार्ट द सब्जेक्ट स्टडीज़ ऑफ ILGL, यू कैन से अकाउंट्स वगैरह, बट सेबी की श्योरिटी है मेरी तरफ से, अकाउंट्स भी मैं आपको दूंगा ऑब्वियसली, बट सर यू कैन स्टार्ट स्टडीज़, राइट। तो प्रोफेशनल के लेक्चर्स भी सर तैयार है हमारे। CR के जो हमारे सर है प्रवीण चौधरी सर, उन्होंने डिस्पैच शुरू कर दिया है। मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो हो जाएंगे इस महीने में। अगस्त फर्स्ट वीक से मैं भी लेक्चर देना शुरू कर दूंगा आपको, CS प्रोफेशनल कंपनी लॉ, एडवांस कंपनी लॉ, राइट। सो दिस वॉज द अमेंडमेंट्स विच वॉज रिसेंटली पॉपिंग अप, मैं आपको बता दिया। सर चौथी सबसे बड़ी चीज़, सर मैं आपको याद होगा, मैं लास्ट टाइम कुछ केस लॉस की सीरीज़ लिया करता था। सर इस बार भी केस लॉ की सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं वापस से। आज से हम लोग केस लॉ शुरू करेंगे, रोज़ देखना, ठीक है। मैं रोज़ आपके पास आया करूँगा, एक 5 मिनट्स का वीडियो लिया करूँगा केस लॉ पर। केस लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये रोज़ हम लोग करेंगे। और सर केस लॉ की सीरीज़ का भी नाम मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, और कुछ सोच समझ के रखा आपके भले के लिए। सो केस लॉ की सीरीज़ आप अच्छे से, हेडिंग भी आपके जो वीडियो की उस पर भी लिखा हुआ है, ज्ञान धन, ठीक है। तो ज्ञान धन नाम से श्रृंखला शुरू करेंगे, सीरीज शुरू करेंगे। जिनकी थोड़ी हिंदी कच्ची है उनको बता दूं, ज्ञान एवरीवन नोज नॉलेज, एंड धन मतलब पैसा। सो नॉलेज इज मनी, एवरीवन नोज, टाइम इज मनी, नॉलेज इज मनी। राइट नाउ फॉर मी व्हाट आई फील इज़ कि सर अगर आप नॉलेज में अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप नॉलेज को अच्छे से एक्वायर करेंगे, तो सर पैसा आपको ऑब्वियसली मिलेगा।
है ना, किसी बहुत बड़े महान पुरुष ने कहा भी है 3 इडियट्स में कि सफलता आपके पीछे अपने आप भागेगी अगर आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत पे ध्यान दे, रटना नहीं है, समझना नहीं है, पैसों पे ध्यान मत दो, पैसा झक मार के पीछे आएगा अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दें। तो सर ये जो सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं ये आपके लिए एक्सक्लूसिवली है, जिसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जियो, ठीक है, जियो बाहुबली, तो जियो की वजह से हर बच्चों के पास आजकल नेट होता है। यू कैन ऑलवेज एक्सेस द लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज सर बहुत सस्ता है नेट। तो लेक्चर देखा करे रोज़, मेरा नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा सर। तो पैसा भी उधर जियो वालों ने कम कर दिया है रेट, और सर इधर से मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो सर और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, राइट। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करते हैं काम की बातें, ठीक है। आज एक केस लॉ शुरू करेंगे, छोटा सा सिंपल सा केस लॉ, और ग्रेजुअली 2-3 दिनों के बाद हम लोग शुरू करेंगे ये सीरीज़, ठीक है। रोज़ केस लॉज आएंगे, तो यू टेल टू योर ऑल ऑफ फ्रेंड्स दैट ये केस लॉ की सीरीज़ को आप सब्सक्राइब कर ले। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली मैं भूल गया बोलना, नीचे में आप चैनल का नाम देख रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सब्सक्राइब के बटन मिल रही होगी, उसको हिट करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले वो लोग जो मेरा चैनल अब तक के सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। आपको लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, कैसे पढ़ोगे केस लॉ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, नीचे में बेल बटन होगी, बेल बटन भी क्लिक कर दे सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलते रहेगा, क्योंकि आपसे चालू हो जाएगा सर। अब अगले महीने रिजल्ट भी आएगा, फिर सर और बच्चे थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएंगे पढ़ाई के लिए, तो फिर सर आप तो ये मैं जुड़ा रहूँगा आपके साथ आने वाले 4-5 महीने, धीरे धीरे अपने लेक्चर्स देते रहेंगे। सो शुरू करें आज का जो केस है पहला, ज्ञान धन के सीरीज में, ठीक है। सबसे पहला केस लॉ बहुत सिंपल सा है। एक कंपनी है जिसका नाम है टीपी लिमिटेड, ठीक है। उस कंपनी में 40% कैपिटल होल्ड किया, ठीक है, किसी ने, मैं बताता हूँ। तो कंपनी का नाम है टीपी लिमिटेड, तुषार पांडे लिमिटेड बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो टीपी लिमिटेड कैपिटल है, कंपनी है सॉरी, उसमें 40% कैपिटल किसी ने होल्ड किया है। किसने होल्ड किया है सर? इट इज़ होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आधे लोगों को समझ में आ भी गया होगा तुषार सर का केस लॉ आज का क्या है, ठीक है ना। इट्स ऑन चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, उसमें गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। टीपी लिमिटेड में 40% कैपिटल इज होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसी कंपनी में सर और 11% भी होल्ड किया है। किसने सर होल्ड किया है? वो होल्ड किया है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक्स, एफआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने सर, उसमें से 2 नाम मैं आपको दे रहा हूँ, एलआईसी और यूटीआई। ये दोनों सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने होल्ड किया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या टीपी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? सर एवरीवन नोज गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मूला, गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट। अगर गवर्नमेंट कंपनी में 51% होल्डिंग आ जाए तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है, बट किसकी 40% सेंट्रल गवर्नमेंट, 11% ये दो लोग 11% होल्ड कर रहे हैं। क्या 51 हो गया? हाँ हो गया, बट सर क्या गवर्नमेंट कंपनी हो गई? आने, ठीक है, देखते हैं, चलिए आंसर। अच्छा, मैं आंसर शुरू नहीं करता, पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि इसको वीडियो को पॉज करें और आप सब लोग अपना आंसर पहले सोच ले क्या लगता है आपको, ठीक है, फिर आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आंसर क्या है? टीपी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है, नहीं है। सर क्यों नहीं है? समझ में आ गया होगा कई लोगों को। सेक्शन 2 क्लॉज 45 कंपनी एक्ट का, सेक्शन 2 क्लॉज 45 क्या बोलता है? व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, पढ़ लीजिए अच्छे से, इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय कौन? 3 ऑप्शंस। पहला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा कौन? स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स मतलब मल्टीपल, जैसे गोवा गवर्नमेंट 11%, गोवा गवर्नमेंट ने होल्ड किया 11%, राजस्थान गवर्नमेंट 11%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 11% और सेंट्रल गवर्नमेंट 20%। तो गोवा 11, राजस्थान 11, महाराष्ट्र 11 33% और सेंट्रल गवर्नमेंट 20%। कितने हो गए सर? 53%। कंपनी गवर्नमेंट हो गई क्या? जी हाँ, पर सर क्योंकि इन्होंने सबने होल्ड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स ने। और जो भी एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो थर्ड एक्चुअली है, ये थर्ड वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ये है क्या? पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हुई। चलिए फाइनली, सो दस डिटरमाइनिंग वेदर अ कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी और नॉट, द परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट 51, बट देन सर परसेंटेज कौन होल्ड करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट वो एक ही रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स मल्टीपल रह सकती है, ठीक है। विच डिसाइडिंग फैक्टर कौन है सर? किसने कितना होल्ड किया है, वो कौन है होल्ड करने वाला? सिर्फ 51 होल्ड करना काफ़ी नहीं है, 51 होल्ड करना काफ़ी नहीं। तो आप अच्छे से इसको आंसर को मैं पॉज कर लेना आप अच्छे से और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट लाइन, इन द गिवन प्रॉब्लम, ये जजमेंट है आपका, मतलब फैक्ट्स है और जजमेंट है। इन द गिवन प्रॉब्लम 40% of the paid up capital is held by TP Limited, held by TP Limited is by central government and no state government hold any shares.
स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कुछ नहीं किया, ठीक है, करना चाहिए था। खैर, सो आंसर क्या है आपका, दस द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 40%, स्टेट गवर्नमेंट 0%, तो दोनों मिला के 40% इन टीपी लिमिटेड विच इज लेस देन 51%, एंड दैट्स वाई टीपी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं हुई। तो लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, द शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट इज विज LIC, UTI, RBI, ICSI, whatever, ये सब लोगों को हम लोग नहीं लेंगे, विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट विद द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, राइट। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ऐसे आंसर लिखेंगे आप। पहले हमने लिखा था सबसे पहले पिछले साइड में जो कंपनी थी, पहला लाइन टीपी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। दूसरा लाइन क्या लिखा था हमने सर, सेक्शन कंपनी एक्ट का प्रोविजन। फिर पैराग्राफ 3 में हमने बताया कि क्यों नहीं है, फिर इसमें बताया हमने कि सर क्या क्या फैक्ट्स है, और आखिरी में हमने क्या दिया, कंक्लूजन। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर सो दैट यू कैन एबल टू स्कोर 40 आउट ऑफ व्हाट टू से 3 और 4 मार्क का पेपर क्वेश्चन आएगा आपको, ये वाला, ये 5 मार्क का आएगा। जितना भी आपको आएगा उसमें सर आप 5 मार्क का है तो 4 मार्क, 4 मार्क का तो 3 मार्क ऐसे आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप दिस वॉज अ गुड इनिशिएटिव। स्टार्टिंग हमने किया आज एक सिंपल से केस लॉ को लेकर, बट आप, हमारा एक मेन मोटो था कि सर आप एक बार थोड़े से एडजस्ट हो जाओ इस चीज़ से, ठीक है ना। एडजस्ट हो गए आप लोग, तो आई होप इट्स इनफ फॉर द डे, ठीक है। अगेन do like this video if you really like the way I have explained the lecture, yeah, the case law. Do like the video, obviously. Comment if you have any suggestion, anything which you like to comment, you comment on the comment box given below, and also subscribe my channel, ठीक है, no need to say that. So this is what is all from my side today. आज हम लोग ये रुकते हैं, ठीक है। वापस से मैं नए लेक्चर्स लेके आऊँगा बहुत जल्दी। डेली मैं कोशिश करूँगा नए लेक्चर आपको देते रहूँ, केस लॉस देते रहूँ, एटलीस्ट 5 मिनट्स लगेंगे। तो डेली आप आदत बना लो अपनी कि एक केस लॉ आप उससे पढ़ें, ठीक है। इफ़ यू रियली लाइक टू परचेज द बुक ऑफ केस लॉ, डू गो फॉर द बुक, परचेज कर लीजिएगा। नीचे में कमेंट में आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में द लिंक टू परचेज द बुक, वो भी आप कर लीजिएगा। और बस जुड़े रहे मुझसे, ठीक है, पढ़ते रहे अच्छे से और जुड़े रहे मुझसे। ये हमारी एक यूट्यूब फैमिली है बहुत बड़ा, जो ग्रो हो रही है, अभी 8000 मेंबर्स के ऊपर उसमें हो गए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इसमें से 99% तो मेरे को लगता है बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं जो मेरे को लाइक करते हैं। कुछ 2-4 हेटर्स है मेरे साथ में जुड़े हुए, जो लाइक वीडियो में आते गाय के लिए, मुझे डिसलाइक करने के लिए, या फिर वो देखने के लिए आते हैं तुषार तक कैसा पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं। खैर, ऐसे लोगों को हम इग्नोर मारते हैं, ऐसे लोग की वैल्यू लाइफ में 0 है। मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग हो, ठीक है। आपका प्यार, आपका जो एप्रिसिएशन है मेरे लिए, यही सर मुझे वापस से आने में मजबूर करता है, आपके लिए एफर्ट देने के लिए मजबूर करता है। सो वापस इसी जोश के साथ मैं नया लेक्चर लेके मैं आपके साथ वापस मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, सी यू।